नमस्ते, मैं ज्योति। आज की विशेष चर्चा में आप सबका स्वागत है। आइए कुछ आज की विशेष चर्चा कर लेते हैं। बुध के बारे में, बुध के अस्त होने के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक निश्चित समय के बाद ग्रहों की स्थिति बदलती रहती है। इसका असर राशियों पर पड़ता है। नवंबर के अंत में कुछ ऐसा बदलाव हुआ है जिससे बुध ग्रह वृश्चिक राशि में अस्त हो गए हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक निश्चित समय के बाद नक्षत्रों में ग्रहों की स्थिति बदलती रहती है। इससे शुभ और अशुभ योगों की स्थिति बनती है। कुछ ग्रह एक दूसरे के अनुकूल होते हैं और कुछ ग्रह एक दूसरे के अनुकूल नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति का प्रभाव राशियों पर तो पड़ता ही है। कुछ ग्रह सूर्य के बहुत करीब आ जाने से अस्त कहलाते हैं, अर्थात कुछ समय के लिए उन ग्रहों का प्रभाव कम हो जाता है। 30 नवंबर को कुछ ऐसा ही हुआ था। बुध सूर्य के बेहद करीब होने के कारण अस्त हो गए हैं। 30 नवंबर को सूर्य के प्रभाव से बुध ग्रह का तेज कम हो गया है। अंत 12 राशियों पर इसका शुभ अशुभ प्रभाव पड़ेगा, लेकिन 3 राशियां ऐसी हैं जिसको बुध ग्रह के अस्त होने से लाभ प्राप्त होगा। कौन सी हैं बुध राशियां, आइए जान लेते हैं। पहली राशि है तुला राशि। इस राशि के जातकों के लिए बुध का अस्त होना अच्छा संकेत माना गया है। इस दौरान आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, साथ ही अचानक धन लाभ होने की भी संभावना है। पिछले कुछ दिनों से रुके हुए काम भी पूरे होंगे। व्यवसाय में आशातीत सफलता मिलेगी। शुक्र से संबंधित कार्यों में अच्छी सफलता मिलेगी। आपको कम मेहनत में अधिक लाभ मिलने की संभावना है। दूसरी राशि है मकर राशि। इस राशि के जातकों के लिए बुध की स्थिति लाभकारी रहेगी। इस राशि के आय भाव में बुध विराजमान होंगे, जिसका शुभ प्रभाव आप पर पड़ेगा। आपको धन लाभ होगा और आपको अपने कार्य में सफलता भी मिलेगी। कम प्रयास से अपेक्षित कार्य बनने लगेंगे। आपके नेतृत्व गुण देखकर आपको लाभ होगा। अगर आप निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो यह आपके लिए अच्छा समय है, आप निवेश कर सकते हैं। तीसरी राशि है कुंभ राशि। इस राशि के लिए बुध की स्थिति आर्थिक रूप से काफी लाभकारी रहेगी। इसके कैरियर में ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। कार्यस्थल पर आपकी बात का सम्मान किया जाएगा। साथ ही काम के दायरे भी तेजी से कम हो जाएंगे। पैतृक संपत्ति से अच्छा लाभ मिलेगा। निवेश से अच्छा रिटर्न्स मिलेंगे। विशेषज्ञों की सलाह से निवेश करना की जरूरत है। पंचांग के अनुसार 26 नवंबर को ग्रहों के राजकुमार बुध मंगल की राशि वृश्चिक में वक्री हो गए थे, यानी कि वो डेट से बुध वृश्चिक राशि में उल्टी चाल चलने लगे थे। इसके चौथे ही दिन यानी 30 नवंबर को वो रात 8:19 पर इस राशि में अस्त भी हो गए हैं। सूर्य के करीब आने पर वो अस्त हो गए हैं। इससे कुछ राशियों पर तो शुभ प्रभाव पड़ता है, लेकिन कुछ राशियों पर अशुभ प्रभाव भी पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध अस्त होने के बाद अंधकारमय हो जाता है। इससे संचार पर दुष्प्रभाव पड़ने के कारण व्यक्ति संकोची हो जाता है, साथ ही उस व्यक्ति के गुप्त शत्रु बन जाते हैं। इस समय जिस राशि में शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी उसका आध्यात्मिक की ओर झुकाव बढ़ेगा और वह विशेष रूप से तंत्र मंत्र की ओर आकर्षित होगा। वहीं शुभ अशुभ दोनों तरह के ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो जातक काले जादू की ओर आकर्षित हो सकता है। जबकि सिर्फ अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो वह तर्क शक्ति काम नहीं करने से व्यक्ति चोरी या हत्या की ओर प्रवृत्त हो सकता है। बहरहाल हमने जान लिया है कि किन 3 राशियों पे शुभ परिणाम आएंगे। बाकी का थोड़ा सा सावधानी रखें। अपना कान, आंख, गले के आप सावधानी रख सकते हैं। बीमारी उस तरफ आ सकती है तो अपना ध्यान रखें। और बोली, अपनी वाणी, क्योंकि बुद्ध वाणी और बुद्धि का कारक है, तो आप वाणी सही रखिए और सबसे अच्छा व्यवहार कीजिए। इस थोड़े से दिनों में जब बुध अस्त है उन दिनों में आपको अपनी खास सावधानी रखनी है। वाणी की खास सावधानी बरतें और बुद्धि से आप काम लेने की आप प्रयास करिए तो आपके जो भी काम है वो सब सफल हो जाएंगे। ये थी खास चर्चा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।